चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे बेटा हम लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं बेटा। हम लोगों ने जब एडिशन सीखा, जब हम छोटी छोटी क्लासों में थे बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहां हमें एडिशन सिखाया गया। बड़ा सिंपल सा है, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 5 + 3 = 8। सिंपल सा एडिशन था। लेकिन वो कौन सा एडिशन था बेटा, स्केलर एडिशन था। वहां पर हम जितनी भी क्वांटिटीज ऐड कर रहे थे वो स्केलर थी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 5 सेकंड और 3 सेकंड, दो टाइम है मेरे पास, 5 सेकंड और 3 सेकंड, दोनों मिलाकर कितने आएंगे बेटा, दोनों मिलाकर आएंगे T1 + T2 एंड दैट विल बी 8 सेकंड। ठीक है, 8 सेकंड। ऐसे ही सिखाया था मैम ने, ऐसे ही सिखाया था 1 2 3 4, फिर 5 के साथ ये 3 फिंगर, उसके साथ काउंटिंग करो, 5 के बाद 6 7 8, आंसर आ गया 8। ऐसे ही सिखाया था बेटा। लेकिन अगर हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डायरेक्शन वाली हो, डायरेक्शन वाली मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो, उनके साथ डायरेक्शन भी हो, तब बात पलट जाती है। कैसे पलट जाती है, एग्जांपल लेके बात करता हूं बेटा मैं। ये स्केलर एडिशन है, अब हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। मान लो मेरे पास दो फोर्सेस हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। मेरे पास दो फोर्सेस हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, दो फोर्सेस मेरे पास हैं बेटा। ऐड करना है मुझे, कितना आंसर आएगा, दो फोर्स 3 न्यूटन और 4 न्यूटन लगा दिए जी। आंसर कितना आना चाहिए बेटा, आंसर आ जाएगा 7 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 और 4 मिलाकर आ गया 7। लेकिन अगर मैं यहां डायरेक्शन चेंज कर दूं, 4 न्यूटन 3 न्यूटन सेम फोर्स है, बट नाउ दीज फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे एक तरफ, अब ये अपोजिट हो गए। क्या अब भी 7 न्यूटन आंसर आएगा बेटा, आंसर है नहीं। अब कितना आंसर आएगा, 1 न्यूटन आएगा। मतलब इनको जोड़कर आप कहेंगे जी हमने तो घटा दिया, घटाया नहीं है, इसको भी जोड़ना ही कहते हैं बेटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर ही कहलाएगा। ठीक है, वेक्टर में एक्चुअल में सब्सट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है, सब्सट्रैक्शन का कोई मतलब होता ही नहीं है। क्या हमने कभी कोई सब्सट्रैक्शन का रूल पढ़ा है वेक्टर में, आप कहेंगे सर अभी तो एडिशन का भी नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे, लेकिन वेक्टर का सब्सट्रैक्शन रूल नहीं होता बेटा। सब्सट्रैक्शन में वेक्टर नहीं होता, क्यों नहीं होता उसका भी मैं आपको बताऊंगा कारण, जब हम एडिशन पढ़ लेंगे, क्योंकि एडिशन ही सब्सट्रैक्शन है वेक्टर में। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, फिलहाल देखो बेटा, नेट आ गया 1 न्यूटन। अगर यहां फोर्स आ जाए 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, फोर्स आ गई बेटा 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, बताओ जरा अब नेट फोर्स कितना आएगा, अब नेट फोर्स कितना आएगा, y कंपोनेंट कितना आ गया बेटा इसका, 4i x कंपोनेंट प्लस 3j। हम इसको ऐसे लिख लेंगे बेटा, 4i प्लस 3j, ऐसे ही तो लिखेंगे। पहली वाली कंडीशन में इसे क्या लिखेंगे, 4i प्लस 3i। दूसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे बेटा, 4i माइनस 3i, माइनस में इधर की तरफ आ गई। इस कंडीशन में फोर्स क्या बनेगी, 4i प्लस 3j। ये वेक्टर फॉर्म बन गई बेटा इस कंडीशन की। तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा भाई, एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड दैट विल बी 9 + 16। और कमाल की बात, ये आ गया 5 न्यूटन, ये आ गया बेटा 5 न्यूटन। यानी अब 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। तो कुछ भी आ सकता है बेटा, 7 न्यूटन और 1 न्यूटन के बीच में। बस ये बात मैं आपको बता दूं, ये वैल्यू जब 0 डिग्री एंगल होता है बेटा, जब 0 डिग्री एंगल होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है, और जब 180 डिग्री रिजल्टेंट होता है तो जो फोर्स की वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है। ये बात याद रखना, हम प्रूफ भी करेंगे बेटा अभी वेक्टर एडिशन सीखने के बाद। जब 180 एंगल होगा
रिजल्टेंट मिनिमम होगा, जब जीरो एंगल होगा रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। उसके बीच में अगर कोई एंगल होगा तो वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आएगी। तो इन सारे डिस्कशन से हमने क्या सीखा बेटा? हमने ये सीखा कि जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके बीच का एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है आंसर अलग आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है आंसर अलग आएगा, 90 डिग्री पर है आंसर अलग आएगा, 60 डिग्री पर है अलग आएगा, 30 पर है अलग आएगा। हर डायरेक्शन में वैल्यू अलग अलग होगी बेटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा। तो वेक्टर के साथ हमेशा प्लस नहीं चलता, एडिशन ऑफ वेक्टर चलता है बेटा, ठीक है। तो इस बात को हम यहां पर समझेंगे, क्या रूल है इन सबको जोड़ने का, रूल क्या है बेटा, एक जनरल रूल क्या है, ठीक है, उसकी बात हम करेंगे। ये बात समझ में आ गई हो तो बताइए, वरना मैं दोबारा डिस्कस करता हूं बेटा। कॉपी कर लो बेटा फटाफट इसको, और उसके बाद फिर मैं आगे आपको लेकर चलता हूं और रूल सीखेंगे बेटा हम लोग, ट्राइंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है केशव, बहुत बढ़िया। दो लॉ है बेटा, ट्राइंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दो लॉज हैं हमारे पास ट्राइंगल से बेटा। चलिए आगे बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करना है बेटा। दो नियम है, दो नियम है, पहला ट्राइंगुलर लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। नाम से पता चल रहा है एक में ट्राइंगल होगा एक में पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। दोनों से जो रिजल्ट आएगा बेटा वो सेम आएगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, बस तरीका अलग अलग है, तरीका अलग अलग होगा बेटा, ठीक है। आपके स्कूल में कराया होगा बेटा, ये टॉपिक करवाया है, दोनों ट्राइंगुलर लॉ पैरेललोग्राम लॉ कराया है बेटा। अभी पहुंचे वहां तक या नहीं पहुंचे, पहले तो यही बता दो। कराया है, डेरिवेशन कराया है बेटा इसका, ट्राइंगुलर और पैरेललोग्राम का। नो सर। से बताओ, और किसी के स्कूल में बेटा कराया है नहीं कराया? अभी पहुंचे नहीं होंगे है ना, पहुंचे नहीं होंगे, लेकिन चलो छोटा सा डेरिवेशन है, कर लेते हैं बेटा, एक कंप्लीटनेस आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन कैसे आएगा वो फिर आगे देख लेंगे है ना, एमसीक्यूज में देखेंगे। डेरिवेशन छोटा सा है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा ट्राइंगुलर लॉ, ठीक है ना, ट्राइंगुलर लॉ। बिल्कुल सारा पढ़ने की कोशिश करो बेटा, ये नहीं है कि सिस्टम कह रहा है ये छोड़ दो तो छोड़ दो, छोड़ना नहीं है बेटा। छोड़ने का मतलब है आपका वीक पॉइंट बड़ा होता चला जाएगा। अगर आप छोड़ छोड़कर केवल पास होने के लिए पढ़ोगे तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वीक होती चली जाएगी और कॉन्फिडेंस भी डाउन होता चला जाएगा, ठीक है ना बेटा। सब चीजें पढ़िए, डेरिवेशन भी पढ़िए, कंसेप्चुअल भी पढ़िए, सब चीजें पढ़नी है हम लोगों को। पहला रूल क्या है बेटा हमारे पास, ट्राइंगुलर लॉ। ट्राइंगुलर लॉ से कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, देखो बड़ा आसान है। कैसे ऐड करते हैं बेटा ट्राइंगुलर लॉ से? मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, ये है वेक्टर ए, और एक्स डायरेक्शन से ही दूसरा वेक्टर एंगल कितना बना रहा है बेटा, एंगल बना रहा है थीटा। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, ए और बी के बीच में एंगल हो गया थीटा। ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है, दूसरा वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था बेटा कि एक्स एक्सिस के साथ ए बना रहा है थीटा 1 और बी बना रहा है थीटा 2। तो ए और बी के बीच में कितना एंगल हो जाएगा बेटा, ए और बी के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। हमें ए और बी के बीच के एंगल से मतलब है। फिलहाल हमने थीटा 1 को 0 मान लिया और थीटा 2 को थीटा मान लिया बेटा, सिंपली सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सिंपल सॉल्व करने के लिए बेटा। इसकी आगे चर्चा करेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे बेटा। यहाँ पर ऐड करना है तो ट्राइंगुलर लॉ क्या कहता है बेटा, जरा समझिए। पहले वेक्टर ए, ये एक्स एक्सिस है, वेक्टर ए को स्टार्ट करो, जिधर भी वेक्टर ए दे रखा है, हमें अलोंग द एक्स एक्सिस दे रखा है, वेक्टर ए स्टार्ट कर लिया बेटा। उसके बाद वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल स्टार्ट कर दो, वेक्टर बी की टेल स्टार्ट कर दो बेटा। ये वेक्टर बी की टेल हो गई थीटा एंगल पर, तो ये वेक्टर भी बन गया हमारा एक्स एक्सिस से। उसके बाद क्या करना है बेटा, इनिशियल से फाइनल तक जो ये
वेक्टर आया है, यही वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करा रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये जो तीसरी साइड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज में लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vector at any time represent the magnitude and direction of two side of a triangle, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल से रिप्रेजेंट हो रहे हो, देन द रिवर्स ऑफ थर्ड साइड, the reverse of third side of triangle represent the magnitude and direction of resultant vector, magnitude and direction of resultant vector। ठीक है बेटा, दो वेक्टर जिन्हें ऐड कर रहे हैं, हम ए और बी को ऐड करना चाह रहे हैं, आर निकाल रहे हैं बेटा। तो ए और बी दो कंपोनेंट वेक्टर हैं, जिनको ऐड करते हैं उन्हें कंपोनेंट वेक्टर कहते हैं बेटा। और जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर हैं, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, और ये कंपोनेंट वेक्टर है। तो कंपोनेंट वेक्टर अगर दो ट्राइंगल की किसी साइड, दो साइड से रिप्रेजेंट हो, तो जो तीसरी साइड है उसका उल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोचेंगे सर उल्टे का क्या मतलब हुआ? तीसरी साइड का उल्टा, यहां पर ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को हम कैसे बनाते हैं? दिस, दिस और दिस। तो दो साइड तो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी। लेकिन जो तीसरा वेक्टर है वो इनिशियल, फाइनल से इनिशियल की तरफ नहीं है। तीसरी साइड हमेशा किधर होती है बेटा ट्राइंगल की? फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ। लेकिन हमारे लॉ में जो वेक्टर आर है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। तो तीसरी साइड का रिवर्स रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, तो यहां तक इसको समझ लीजिए। और इसके बाद फिर मैं इस आर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इस आर की डायरेक्शन निकालूंगा, और उसके बाद फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी फटाफट कॉपी करो यहां तक। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन। फिर डायरेक्शन की बात करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा। तो शुरुआत करते हैं बेटा हम। दो वेक्टर हैं हमारे पास, चलिए मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, और रब करने के बाद इधर ही फिगर बनाएंगे बेटा, है ना? सारा ही रब कर देते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो मान लो बेटा हमारे पास ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है। दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से वेक्टर ए ओपी से रिप्रेजेंट हो रहा है, वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू,
दो साइड रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, दो ट्राइंगल को दो साइड रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो तीसरी साइड है ये वाली, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा? तीसरी साइड रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर आर। क्या रिप्रेजेंट करेगी? वेक्टर आर। वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा, वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पर क्या करे बेटा? ये एंगल थीटा, ये आर को रिप्रेजेंट करेगी बेटा यहां से। ठीक है, यहां से देखो जरा, ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बेटा, दैट इज क्यू एन। ट्राइंगल ले लो पी क्यू एन, दिखाई दे रहा है बेटा? ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू एन, बिल्कुल दिख रहा होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो पी एन की वैल्यू आ गई पी क्यू कॉस थीटा। फर्स्ट नंबर इक्वेशन आ गई बेटा, पी क्यू कॉस थीटा। इसी तरीके से इसी ट्राइंगल में आप ले लो बेटा साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे बेटा? यहां से क्यू एन अपॉन पी क्यू। तो क्यू एन आ गया हमारे पास पी क्यू साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन आ गई, पी एन और पी क्यू ले लिया बेटा हमने। नाउ ट्राइंगल ले लो ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, ट्राइंगल ओ क्यू एन दिखाई दे रहा है बेटा? ओ क्यू एन, ओ क्यू एन पूरा ट्राइंगल। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बेटा यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ओ क्यू स्क्वायर, ओ एन को क्या लिख सकते हैं बेटा? ओपी प्लस पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू डाल देंगे बेटा यहां पर। ओ क्यू स्क्वायर ओपी प्लस पी एन की जगह पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू एन की जगह पी क्यू साइन थीटा। यहां तक बताएंगे बेटा, किसी को प्रॉब्लम हो तो यहां तक बताइए, किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर हम वैल्यू डालेंगे। अब बस आसान डेरिवेशन रह गया, छोटा सा पार्ट रह गया बेटा इसका। यहां तक बताइए, ओपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केशव, मानवी, ओपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पर? वर्णिका, गुड। ओपी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो इसे मैं ए लिख देता हूं। और पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और बताओ जरा ओ क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बात तीनों समझ में आ गई बेटा? ये बात तीनों समझ में आ गई या नहीं आई? Yes. ये बताओ। बस काम हो गया। ए स्क्वायर नहीं, ए नहीं, आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू डाल दो बेटा यहाँ, आर इज इक्वल टू ओपी, ए आ गया, पी क्यू बी आ गया, बी कॉस थीटा का होल प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। कॉमन निकाल लेंगे बेटा, यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। टू ए बी कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1. बताओ जरा। 1. 1 सबको पता होता है, ये सबको पता होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab cos थीटा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया बेटा, किसका, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन के साथ। अभी डायरेक्शन की भी बात करेंगे, इसमें कैसे डायरेक्शन निकालनी है, आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। डायरेक्शन निकालने के लिए हम निकालते हैं एंगल, एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमें यहाँ एंगल निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, यहीं से कर देते हैं बेटा रब, इसे, है ना, यहीं से रब कर देते हैं। और डायरेक्शन की बात करेंगे, ट्राइंगल ले लो बेटा, हेडिंग डाल लेना इसमें बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्शन की बात नहीं करते बेटा, ये आप ध्यान रखना कि क्या पूछ रहे हैं। ट्राइंगल लो बेटा, ओ क्यू एन, tan अल्फा tan एलॉन ओ पी प्लस एन, tan अल्फा क्यू एन को क्या लिखेंगे बेटा, क्यू एन को क्या लिखेंगे, पी क्यू साइन थीटा अपॉन ओपी प्लस पी एन को लिखेंगे पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपके वेक्टर आर की डायरेक्शन आ जाती है बेटा, वेक्टर आर की डायरेक्शन आ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या होता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ, नाम से पता चल रहा है, वेक्टर एडिशन के लिए एक लॉ है जिसमें एक पैरेललोग्राम बनेगा। एक क्या बनेगा बेटा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा, फिर से अपने दो वेक्टर ले लेते हैं बेटा, एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है वेक्टर ए, और एक्स एक्सिस के साथ ही दूसरा वेक्टर बी एंगल बना रहा है थीटा, थीटा एंगल बना रहा है बेटा। इन दोनों को ऐड करना है, बट कौन सा लॉ लगाना है बेटा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम लॉ यहां पर लगाना है। कैसे लगाना है बेटा, एक बात का ध्यान रखिए, ट्राइंगुलर लॉ में क्या किया था हमने, ट्राइंगुलर लॉ में दोनों पॉइंट एक ही जगह से स्टार्ट करे थे। दोनों पॉइंट, पहले हेड, जहां उसका हेड था वहां अगले की टेल थी। यहां क्या करेंगे बेटा, ये वेक्टर, ये एक्स डायरेक्शन, ये वेक्टर हो गया ए, ये इसकी टेल, ये इसका हेड। ट्राइंगुलर लॉ में हेड से बी को स्टार्ट किया था, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं बेटा, दोनों की टेल एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगी। ये आपने बना दिया वेक्टर बी, थीटा एंगल का, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हुए थीटा, दोनों सेम से स्टार्ट करना है। ट्राइंगुलर में यहां इस पॉइंट से स्टार्ट किया था आपने आगे, और यहां पर सेम से करेंगे। इसके बाद ए पॉइंट से बी पॉइंट से ए के पैरेलल एक लाइन डालेंगे, इनफाइनाइट तक डाल देना, और ए के हेड से बी के पैरेलल एक लाइन डालेंगे। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। भाई एक पैरेललोग्राम बन गया ना, इसका मतलब अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ओरिजिन से जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिजल्टेंट
वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम if two vector at any time the magnitude and direction of two side, ठीक है, टू साइड, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इफ टू साइड, टू एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड of a parallelogram represent the two vector, represent the two vector at any time, then the diagonal draw from the origin, from the origin, origin से जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे बेटा पैरेललोग्राम का, give us the magnitude and direction of, magnitude and direction of क्या, resultant vector, resultant vector, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दो साइड, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। आराम से पढ़िए बेटा इसको एक बार और सोचिए क्या लिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, अगर कोई पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हो तो डायगोनल जो ड्रॉ करेंगे, कौन से वाला डायगोनल, जो ओरिजिन से होगा, वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर आर रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर आर इज ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।